माँ ने पेट में हलचल की आवाज सुनी। इसके बाद वो डॉक्टर के पास गई। वो खुशखबरी लेकर आई। उसे खुशखबरी दी गई कि ये लड़का है। जमीन उसकी खुशी को समेट ना सकी। माँ ने शुक्र अदा करते हुए अल्लाह को सजदा किया, अपनी जुबान और एजाज से उसकी तारीफ की और अपने हाथ उसकी तरफ उठाए उसने उसे पुकारा और कहा कि ऐ रब, अता फरमा मेरी औलाद में से मेरी आंख का तारा। यादगार दिन आया और बाप ने नौमलूद पर खुशी का इजहार किया। साद दुनिया की खुशबू लेने के लिए बाहर आया और अपनी नरम रसीली हड्डियों को बुझाने के लिए एक गहरा सांस लिया। वो बड़ा हुआ और उसकी माँ की उम्मीद के बरअक्स वो दुनिया की रंगीनियों पर चलने लगा। उसने ख्वाब देखा कि वो अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन वो बुरा आदमी बन गया। वो रंगारंग रोशनियों की तरफ माइल हो गया और उसने अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ लिया। साद नामी शख्स जिसके अहमाल काले थे, अपने सर पर सवार होकर लोगों से इख्तलाफ करता, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलता, शराब पीता, लोगों को गालियां देता, हलाल हराम की तमीज न करता। वो ऐसा मशगूल हुआ था कि उसने अजान सुनी लेकिन जवाब ना दिया। उसने लोगों को बैतुल्लाह की तरफ आते हुए देखा और उसने रुख बदल लिया। उससे दूर वो अपने आप को पसंद करता था और अपनी उम्मीदों से धोखा खाता, और उसने सोचा था कि उसकी खुशी इसी में है जो वो कर रहा था। उसने अपना वक्त बर्बाद कर लिया। नाफरमानी, बगावत और गुंडागर्दी। उसने गहरी नींद से आंखें खोली जिसमें वो घिरा था, खड़ा होने के काबिल भी नहीं था। गुनाहों के बोझ से उसके चेहरे पर एक स्याह रोशनी थी और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था। उसने अपने कान में शैतान के पेशाब से जमाई ली और खड़ा हो गया। जब वो मस्ती की दलदल में चल रहा था तो उसे शदीद बुखार हुआ जिसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। उसका जिस्म बीमारियों से लड़ रहा था, इसलिए ये वबा का गढ़ बन गया। वो डॉक्टर के पास गया जिसने उसे खबरदार किया शराब पीने और नशा आवर चीजों से। काश वो सुनता और होशियार होता। जूं जूं रातें लंबी होती गईं और दिन आते गए, रुखसती का वक्त आ गया और रूह ने वापस आने की इजाजत दे दी और जो अमानत रखी थी वो ले ली गई। साद को अपने जिस्म में कमजोरी महसूस हुई। उसके एजाब बेहोश हो गए और उसकी ताकत खत्म हो गई। उसने पुकारा, माँ माँ। उसकी माँ ने पुकार का जवाब दिया, दौड़ते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? उसने उसे अपने सीने से लगाया और उसके चेहरे पर पानी डाला, लेकिन साद एक ऐसी चीज से लड़ रहा था जो किसी बीमारी से मुशाबियत नहीं रखता था। उसने उसे पुकारा, साद साद। उसकी निगाहें आसमान की तरफ जमी हुई थीं। वो किसी खौफजदा मेहमान की तवक्को कर रहा था। बड़ी दहशत के बाद काले चेहरे और फटी फटी आंखों वाला मेहमान उसके पास आया। उसने अपना हाथ साद के पेट पर यूं बढ़ाया जैसे उसे खोया हुआ मिल गया हो। रूह इस तशद्दुद से कटी हुई थी जैसे उसने उसके सारे जिस्म को उखाड़ फेंका हो, और साद चीखता चलाता रहा और मौत से बच नहीं पाया था। वो आ गया जिसके बारे में तुम खबरदार कर रहे थे। साद ये बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं सकता था। वो कहना चाहता था कि ऐ रब, मुझे वापस ला ताकि मैं जो कुछ छोड़ आया हूं उसमें अच्छा काम करूं। साद अब भी मौत से लड़ रहा है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है क्योंकि अजाब मुश्किल है और पहाड़ भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौत का फरिश्ता अपने जिस्म को खौफ और दहशत में ढाम कर रूह को लेकर चला गया। साद एक बेजान लाश बनकर रह गया जो हिलने की सकत नहीं रखता था, बल्कि सबसे ज्यादा साकत था। माँ ने उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा, बेटा साद, तुम्हारा वक्त हो गया है, जवाब दो, तुम्हें क्या हो गया है? जब उसने कोई जवाब ना दिया तो मुझे मालूम हुआ कि कोई बीमारी नहीं है, यह मौत है जिससे ना कोई मुकर्रब फरिश्ता रुक सकता है और ना ही कोई नबी बच सकता है। साद नमाज में कोताही करते थे, अतात से गुरेज करते थे और नेकी से दूर रहते थे, इसलिए उन्हें दुआ करने में शर्म आती थी। उसको और उन्हें उसके सिवा कोई चारा ना था कि उसे कब्रिस्तान में फेंक दें। लोगों ने उसे अपने कंधों पर उठाया और उसने उनके जूतों की दस्तक सुनी और कहा, कहां?
तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मैं साद, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार हूं। मुझे अल्लाह से इस उम्मीद पर दुआ करने दो कि वो मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। मैंने फलां को मारा और फलां की तौहीन की, मैं उनसे माफी चाहता हूं। मालिक के पैसे देना चाहता हूं जो मैंने उसे नहीं दिए थे। मैंने चीजें उधार ली थी और उससे इनकार किया था, लेकिन उसकी पुकार को उसके रब के सिवा कोई नहीं सुनता। उसने कब्रिस्तान की दीवार को ऐसे देखा जैसे गले में जंजीर हो, रग काट रही हो और बंधनों को सख्त कर रही हो। वो कब्रिस्तान के करीब इस तरह पहुंचा जैसे वो वीरान जंगल हो जिससे सिर्फ शयातीन लुत्फ अंदोज होंगे। पौधे मुरझा गए, दरख्त जल गए और उस जगह की हर चीज बर्बाद हो गई। हर चीज जो तुम देखते हो मौत को पुकारती है। इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं। उन्होंने उसका नाम बदल दिया, इसलिए पहले ये साद था, लेकिन अब कहते हैं कि मुर्दा कहां है और कहते हैं यहां जनाजा रखो। ओ खुदाया, कितने ही लोगों को दुनिया की रंगीनियों ने धोखा दिया और फिर उसे उस वक्त तक वक्त ना दिया जब तक उसे पाताल के तालाब में ना डाल दिया गया। उन्होंने उस तंग सुराख में पहले उसका सर नीचे किया और उसे गहरा अंधेरा और एक खौफनाक तय नजर आई। वो चाहता था जो उसे दफन कर रहा था उसका हाथ पकड़ लेता, लेकिन मौत को कोई रहम नहीं, खुदा के सिवा उसके कानून को कोई नहीं तोड़ता। साद ने कब्र के अंधेरे में सकूनत इख्तियार की और अपनी फानी आंखों से उस पर मिट्टी का ढेर देखा। कब्र ने उसके जिस्म को ढांप लिया था और वो अब कुछ नहीं देख सकता था। कब्र ने उसे गम से भर दिया, इसलिए साद सख्ती और तकलीफ में घिरा हुआ था और उसके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि वो जो खुदा चाहता था। फिर उन्होंने उस पर एक ईंट रख दी जिससे उसके जिस्म का वजन और उसकी हड्डियों को दबाया गया। फिर वो बार बार मिट्टी डालते रहे। वो बर्दाश्त न कर सका और जो कुछ उस पर था उसके आगे सर तस्लीम खम कर दिया। मिट्टी के साथ उसके मुकाबले में उन्होंने अपने हाथ थपथपाए, हथेली पर हथेली धूल झाड़ते हुए, और ये बिखरे हुए टुकड़ों में बिखर गया। वो तन्हा, अकेला, नंगा, हर चीज से आरी, मामलात पर कोई इख्तियार न था। उसके ऊपर मिट्टी, उसके दाएं तरफ मिट्टी, उसकी बाएं तरफ मिट्टी, उसके नीचे मिट्टी, उसका बिस्तर मिट्टी और उसका लिहाफ था। ये क्या किस्मत है? मेरा नरम बिस्तर कहाँ है? रेशम कहाँ है? जीने की खुशी और खुशहालियां कहाँ हैं? खाना पीना कहाँ है? फला फला और फला कहाँ है? मैं हर रात उनके पास जाता हूं और हम खुशगवार गुफ्तगू, दिल फरेब गाने और मिलनसार गुफ्तगू में वक्त गुजारते हैं। उन्होंने मुझे मेरी जरूरत और गुर्बत के वक्त क्यों छोड़ दिया? जगह बहुत अंधेरी है, मुझे सिर्फ अंधेरे में स्याही नजर आती है। फिर दो बदसूरत फरिश्ते उसके पास आए और उससे कहने लगे, उठो साद। फिर वो इंतहाई डरे हुए और खौफजदा अंदाज में उठा और उनसे कहने लगा, तुम कौन हो? वो कहते हैं, क्या हम तुम्हारे बुरे काम हैं? वो कहता है, तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं, तुम्हारा रब कौन है? फिर वो कहता है, उसका दिल टूट गया, मुझे नहीं मालूम। साद ने अपने आप से पूछा, मैं जवाब क्यों ना दूं? मैं अपने रब को बेहतर जानता हूं जिसने मुझे पैदा किया और मुझे रिस्क दिया। लेकिन वो जवाब ना दे सका और घाटे में रहा। फिर कहने लगे, तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? और वो उस सब में कहता है, हाँ मैं नहीं जानता। उन्होंने उसके सर पर हथौड़ा मारा और उसके करीब मौजूद हर चीज सुनती है सवाए इंसानों के। अगर वो उसे सुन लेते तो चौंक जाते। फिर वो अपना घर जहन्नम में देखता है और जन्नत में अपना कमरा देखता है। अगर वो नेक होता तो उसको वो जन्नत वाला घर मिलता, लेकिन अफसोस वो हर वक्त नदामत और गम के साथ मरता है। फिर कब्र उसको गले से लगाती है जिसमें उसके इतराफ मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा हड्डी पर कोई हड्डी बाकी नहीं रहती बल्कि टुकड़े टुकड़े होते हैं। साद को उम्मीद है कि कयामत नहीं आएगी, लेकिन वो जानता है कि जो कुछ उस पर आने वाला है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक और अजाब में बड़ा है। इसलिए वो कहता है कि ऐ रब कयामत ना ला, ऐ रब कयामत ना ला। या अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, हमें अपने अजाब से बचा, लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमा, गुनाहों से दरगुजर फरमा,
انجام اچھا اور بہت اچھا اجر عطا فرما۔ تو بہت سخی اور رحمان اور رحیم، اور ہم غریب ہیں، ہم پر رحم فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔